जीएसटी सुधारों से ऑटो सेक्टर गदगद है। भारत में ऑटो कंपनियों के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में हुए जीएसटी सुधारों में ऑटो सेक्टर को काफी राहत दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। उसके बाद से बीएसई में लिस्टेड 20 ऑटो कंपनियों के शेयरों में करीब $33 बिलियन की बढ़ोतरी हुई। ऑटो सेक्टर का इंडेक्स इस दौरान 12% से ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि इस दौरान बीएसई जो सेंसेक्स है वो लगभग जो था वो स्टैग्नेंट था सर, स्थिर था। अब ये तो बात हुई शेयर बाजार और इकोनॉमी की, लेकिन नई कार खरीदने का प्लान बनाने वाले की भी बल्ले बल्ले हो गई प्रवीण सर। छोटी कारों पर जीएसटी जो है 28% से घटकर 18% कर दिया गया है, जबकि लग्जरी गाड़ियों पर जो 50 से 55 या 60% टैक्स लगता था सर, उसको घटाकर 40% कर दिया गया। प्रवीण सर, कहा जा रहा है कितना डिस्काउंट मिल रहा है कि लोग क्या एक क्या दो क्या 3 गाड़ियां खरीद सकते हैं। अब ये पूरा मामला है क्या और कैसे खरीद लेंगे सर 1-2 गाड़ियां? नहीं, बिल्कुल। जैसे अब समझ लीजिए कि जो टाटा की या डिफेंडर है, लैंड रोवर की डिफेंडर है, उसकी खरीद पे बता रहे हैं जो वो आ रहे हैं अनुमान, उसमें माना जा रहा है कि तकरीबन 30 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अब आप समझिए कि 30 लाख रुपए में तो एक फ्लैट अच्छा खासा खरीदा जा सकता है। कुछ नहीं, दिल्ली एनसीआर में नहीं भी मान लीजिए तो उसके आसपास के इलाकों में तो आपको 30 लाख में एक टियर 2 टियर 3 सिटीज में, टियर 2 टियर 3 में 2 BHK फ्लैट तो कम से कम बहुत अच्छा आ जाएगा। तो इतना बड़ा डिस्काउंट है, और शायद मैं ये मान रहा हूँ कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जो फेस्टिव जो वो है बोनांजा है या धमाका है, वो इस वक्त कंज्यूमर्स को मिलने जा रहा है। खास और पूरी जो जीएसटी कट है इसके केंद्र में दरअसल ऑटो सेक्टर नजर आता है। और इसीलिए ऑटो सेक्टर की, जब आपने बताया कि इंडेक्स में जबरदस्त तेजी दिखाई दी जी। अब चाहे आप महिंद्रा की गाड़ियां उठा लीजिए, बहुत मशहूर जो गाड़ियां हैं, पॉपुलर गाड़ियां हैं, चाहे स्कॉर्पियो हो, XUV 700 हो, या आपकी मारुति की कारें हो, या फिर BMW या मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हों, सारी गाड़ियों पर अच्छे खासे तगड़े डिस्काउंट ऐसे हैं जो कि एक कंज्यूमर को इस वक्त इस बात के लिए उत्साहित कर सकते हैं कि वो जी गाड़ी खरीदने का, जिनका फैसला 1-1.5 साल से लंबित था, वो भी आ सकते हैं। और जो अभी सोच रहे थे कि हो सकता है अगले 1-1.5 साल में गाड़ी खरीद ली जाएगी, वो भी शायद इस फैसले से, जो जीएसटी कट का और डिस्काउंट का फैसला है, उससे जंप करके अभी तो एक जो इन्वेंट्री की जो पाइलअप की समस्या थी, मुझे लगता है कि ये जो फेस्टिव सेल है इससे इन्वेंट्री का जो प्रॉब्लम है वो आपका सुलझता हुआ ऑटो सेक्टर का दिखाई देगा जी। दोनों सेक्टर, 2 बड़े सेक्टर हैं जो कि पिछले कुछ वक्त से परेशानी का शिकार थे। सबसे ज्यादा ऑटो सेक्टर और उसके बाद FMCG। दोनों के दोनों सेक्टर जो है वो अर्बन और रूरल दोनों जगहों पर स्लो डाउन का सामना कर रहे थे। अगस्त में भी अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल की सेल बहुत मामूली 3% मात्र, हाँ, तो बहुत मामूली जो है उसमें इजाफा दिखाई दिया है। और ऐसे में अब ये लग रहा है कि जो सितंबर की जो सेल है, क्योंकि महिंद्रा जैसी कंपनी ने तो तत्काल लागू कर दिया है। 22 तारीख का कोई इंतजार नहीं कर रहा है क्योंकि देखिए उसकी वजह भी है, फायदा, कोई भी व्यक्ति, अगर आप कहेंगे कि मैं 22 तारीख को अगर कट ऑफ डेट बना दिया कि इस डेट से लागू होगी, तो आपकी आज से यानी 3 सितंबर के बाद से 22 सितंबर तक एक गाड़ी नहीं बिकेगी। क्योंकि जहां 50,000 या जहां 10,000 का भी अगर डिस्काउंट किसी व्यक्ति को अपनी कार पर जो आज आप खरीदने जा रहे हैं और 22 सितंबर के बाद जो खरीद रहे हैं, उसमें अगर आपको 10,000 का भी डिस्काउंट दिखाई देगा तो कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदेगा। एग्जैक्टली सर, यही स्ट्रैटेजी होगी। फिर फायदा क्या होगा? अगर आपकी गाड़ियां खड़ी रहे तो कंपनी ने कहा कि साहब 22 तारीख को देना, वो आज ही दे दो, कम से कम सेल्स तो निकलती रहेगी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो सर, ये एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे है। सर, एक और खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि जो अमेजन सेल हो गया या फ्लिपकार्ट का जो मेगा सेल आने वाला है, उस समय कहा जा रहा है कि तगड़ी खरीदारी होगी। कहा जा रहा है कि 2.19 लाख करोड़ के आसपास के अर्बन पीपल जो है, अर्बन इंडिया के जो लोग हैं, वो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है सर। नहीं, बिल्कुल, लोग कमर कस के बैठे हुए, ऐसा आप मान के चलिए। सारी खरीदारी अब 22-23 तारीख या उसके बाद जो ये बिग बिलियन सेल या अमेजॉन की जो भी सेल आएंगी, इनको लेके आप लोग, क्योंकि देखिए जनता का या कंज्यूमर की जो बिहेवियर है वो अब इस बात पे टिका हुआ कि जीएसटी कट तो मिल ही रहा है, जब सेल आएगी तो एडिशनल डिस्काउंट मिलेंगे, और उसको अगर आप क्लब कर देंगे तो एक बड़ा डिस्काउंट अब आपको किसी भी परचेज पर मिलने वाला है जी। तो ऐसे वक्त पर आप ये मानिए कि जो प्री प्लान्ड बाइंग है कि आप 6 महीने से इंतजार कर रहे थे कि मुझे एक लैपटॉप लेना है और मैं उसको खरीदूंगा बिग बिलियन सेल में,
मतलब इस बार की है जो ना? धनतेरस है तो सर, एक तो वो जबरदस्त। खरीदारी हो गई, दूसरा ये कि अब आपको जरूरत नहीं भी थी तो वो Impulsive इम्पल्सिव buying। बाइंग अब आपको वहां पे होती हुई दिखाई देगी, और वो एक मैसिव, और इसी वजह से कंपनियों को, जो चाहे अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो या phones को लेकर भी या- आप एक हाँ, कर रहे या जो वेयर हाउसेज हों, पूरा का पूरा इनको गियर अप करना पड़ रहा है कि जो फेस्टिव डिमांड आएगी उसको हम कैटर कैसे करेंगे, उसका हम सामान लोगों तक पहुंचाएंगे एक सवाल सर, गियर अप करना पड़ रहा है तो क्या आप जो कंपनियां हैं ई कॉमर्स को लेकर, बहुत मैं स्टोरीज कर चुका हूं, मनी सेंटर में हम लोग बात करते रहते थे, कहा जाता था कि कैश बर्न करना पड़ता है इन कंपनियों को, तो अब क्या उनसे छुटकारा मिल जाएगा? नहीं, कैश बर्न से छुटकारा मिलेगा कि नहीं ये नहीं भविष्य कहा में। जा सकता है, ओके। क्योंकि हर कंपनी फिर वही कट थ्रोट कंपटीशन है, चाहे आपकी 10 मिनट की डिलीवरी हो, चाहे आपकी अमेजन और फ्लिपकार्ट की नॉर्मल जो पूरा ई कॉमर्स का बिजनेस है। देखिए, कट थ्रोट जो जी। कंपटीशन है वो लगातार बना हुआ है। फ्लिपकार्ट की कोशिश ये होगी कि वो अधिकतम सामान बेचे, अमेजॉन की कोशिश होगी कि वो अधिकतम सामान बेचे। ऐसे में बम्पर डिस्काउंट कंपनियां अपनी तरफ से देंगी और वो पैसा अपनी जेब से लगाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस है इस पूरे सीजन जी। में वो गार्नर किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके। जी। और इसी वजह से अब आप ये भी देख लीजिए, मतलब एक मिसाल के प्लीज तौर पे सर। बता रहा हूँ कि स्मार्टफोन्स की सेल जो है उसको लेके भी बड़े जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि बम्पर डिस्काउंट इस बार, क्योंकि जो शिपमेंट है वो आप समझिए कि 2020 के बाद के एक तरह से कहें कि काफ़ी कम लेवल पे है। शिपमेंट वाला मामला नहीं समझा मैं। शिपमेंट जो मोबाइल फ़ोन जो आपके जाते हैं, ओके आपके ओके, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एक्सपोर्ट हो रहे हैं, शिपमेंट हो रहे हैं या आ रहे हैं आपके जी। मोबाइल ठीक, फोन, ठीक, तो ठीक। उसमें आप समझिए कि जो अनुमान है वो ये बताया जा रहा है कि 14.5 करोड़ के आसपास इस साल का जो आउटलुक है 2025 का, उतने शिपमेंट का अनुमान है। ओके सर। जबकि 2020 में ही ये 15 करोड़ था। ओके, उसके तो तगड़ी बाद इजाफा देखने उसके को बाद फिर ये बढ़ा, 22 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन 2024 में इसके 15.1 करोड़ पे था। तो मोबाइल्स पे भी असल में जो इनकी भी इन्वेंट्री पाइलअप है एक तरह का, जो अनसोल्ड फोन्स हैं, इन सब पे बड़े डिस्काउंट विशाल इस दौरान चलिए। मिल सकते अब प्रवीण सर, ये तो बात हुई न्यूज़ की, अब आपसे इनसाइड स्टोरी समझना चाहेंगे। अब ये सब तमाम जो सेल्स बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, क्या इससे सर रोजगार की जो समस्या वो दूर होगी? क्योंकि देखिए, ई कॉमर्स से जुड़े हुए बहुत लोग हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए उस काम को करते हैं सर, तो क्या फिर वहाँ भी बहालियाँ और होंगी, लोग आएंगे इस उद्योग में, उनकी इनकम बढ़ सकती है, सैलरी बढ़ नहीं, सकती है, जॉब रोजगार बढ़ेंगी, ये बात आप तय मानिए। जीएसटी Exactly। कट से ही जॉब बढ़ना तय है। बाकी ये जो फेस्टिव सीजन की जो आपकी हायरिंग है, ये एक तरह की टेम्परेरी हायरिंग होती है, हर साल होती है डिलीवरी करने के लिए, लॉजिस्टिक्स में या अलग अलग फंक्शंस में, चाहे टेलीकॉलर हो या सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, ये सब रोल्स में भी हायरिंग होती है और आपके डिलीवरी के मोर्चे पे भी हायरिंग होती है। लेकिन ये टेम्परेरी होती है, कई बार 2-3-4 महीने के बाद इनका वो होता है। लेकिन जीएसटी कट से पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन हो, बाकी सारे जो उसमें है, वहाँ पे आपकी हायरिंग को बढ़ते हुए या हायरिंग में तेजी हमको दिखाई दे सकती है और अच्छी खासी नौकरियों का जी। इजाफा हो सकता है इस वक्त विचार। चलिए सर। लेकिन नौकरियों के सामने, अब जी, एक प्लीज, लाइन प्लीज, में प्लीज। करूँगा, नौकरियों के सामने इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा एआई का बना हुआ है, जो कि जो पूरा जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वहाँ पे नौकरियों का एक बहुत बड़ी मुश्किल दौर सामने दिखाई दे रहा है विशाल इस वक्त।